हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका। मैं आज आपको यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर के टेम्पल इन न्यूज का। स्पेशली जैसे मोदी जी कोई विजिट करते हैं, कोई पर्व मनाया गया 1000 साल का, और पिछली बार भी सोमनाथ मंदिर के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो कुछ टेम्पल ऐसे जो हाईलाइटेड हैं उनको हम देखेंगे। 1.5 साल में जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच में जो हाईलाइट रहे हैं यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। और साथ में ही मैंने पीवाईक्यूज जो हैं वो भी इसमें डाले हुए हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन टेम्पल्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप O2IAS अकेडमी से सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। क्विक रिविजन के लिए ये आपके लिए बनाया गया है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपनी पहली न्यूज के साथ। तो पहली थी सोमनाथ मंदिर की। जो सोमनाथ मंदिर है वहां पर स्वाभिमान पर्व मनाया गया, क्योंकि 1026 में जो है वहां पर महमूद ऑफ गजनी आया था। उसने सोमनाथ मंदिर को मल्टीपल ओकेजन्स पे लूटा था, लेकिन पहली बार इस साल आया था और 2026 में इसको 1000 साल हो गए। तो इसका 1000 साल का जो ये सर्वाइवल है ये बहुत धूमधाम से मनाया गया। और साथ में ही जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने विजिट किया, बहुत सारे जो टाइटल्स हैं वो दिए गए, खूबसूरत बातें हुई। लेकिन हमने याद करने हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स होते हैं, सबसे पहले आती है लोकेशन कि गुजरात कोस्ट में प्रभास पत्तन पर है। दूसरा आता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, जिनका मेंशन शिव पुराण में, ऋग्वेद में, श्रीमद् भगवत गीता में। फिर आता है सकंद पुराण। 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम है, इनमें मेंशन, सभी में मेंशन है ज्योतिर्लिंगों का। उनमें सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ मंदिर माना गया। अब यहाँ पर अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। अब ये जो मैप है ये स्केल करने के लिए नहीं है, दिशाएं सही नहीं है, ये सिर्फ डिपिक्शन के लिए है। लेकिन ये 3 नदियां आपको पता होनी चाहिए। ये एक है कपिला, हिरन और सरस्वती। तो इन 3 नदियों का ये संगम जहां पर होता है वहां पर सोमनाथ बसा हुआ है, और इसको त्रिवेणी संगम भी यहाँ पे हम कहते हैं। अगेन सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम है, श्रीमद् भगवत गीता और सकंद पुराण, और फिर आपका ऋग्वेद, इनमें इनका मेंशन किया गया है। इसी को निजधाम प्रस्थान लीला भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो कृष्ण जी है वो उन्होंने अपनी जर्नी खत्म की थी। इसी से करीब ऐसे 3-4 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर द्वारका भी है, तो द्वारका से थोड़ा दूर वो यहाँ पर आए और यहाँ पे जो जर्नी है वो उन्होंने अपनी खत्म की। तो इसको कहा गया निजधाम प्रस्थान लीला साइट। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें कि मंदिर तो हम बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा पुराना है, तो किसने बनाया ये? सबसे पहले कहा गया कि ये गोल्ड से बना था, जिसको सोमराज, जो कि गॉड, मून गॉड को कहा जाता है, जो चंद्र देवता है, उन्होंने बनाया। फिर बोला ये सिल्वर से रावण ने बनाया, और लास्ट में जो कृष्ण जी हैं उन्होंने इसको लकड़ी से बनाया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि गुजरात में जो रूलिंग आपके डायनेस्टी रही है उनको हम कहते हैं सोलंकीज। जो सोलंकी डायनेस्टी है उसी के राजा इसका ध्यान रखा करते थे। उनमें से राजा भीमदेव जो हैं उनका नाम आता है कि जब 1026 AD में गजनवी ने इसके ऊपर अटैक किया था। बोला जाता है कि चांदी के जो दरवाजे थे वो भी वो निकाल के ले गया था, चौखट तक निकाल के ले गया था। तो उस वक्त जो राजा भीमदेव हैं, पहले भीमदेव द फर्स्ट जो हैं, उन्होंने इसको ठीक करवाया। ये सोलंकी डायनेस्टी के थे। फिर हमने देखा कि 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर अगर साइड पे देखें तो एक ऐसा स्तंभ लगा हुआ है, एक पिलर है जिसको कहते हैं बाण स्तंभ। तो ना अब थोड़ा चेंज तो लाए हैं इसमें, इसको थोड़ा रेनोवेट किया है, लेकिन इसमें जो एक एरो है ये साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो अच्छी नॉलेज इंडियंस को थी। और ये आगे इसके और पूरे सी ही है बीच में, साउथ पोल, और इस पॉइंट से लेके आगे तक उसके बीच में कोई भी और लैंड मास नहीं आता। तो ये जो है दिशा एक यहाँ पर बताता है। फिर आता है आर्किटेक्चरल। ये पीछे देखेंगे, इधर देखो, ये है यहाँ का आर्किटेक्चर। तो जैसा मैं हमेशा याद करवाती हूँ, देखो 2 नॉर्थ और साउथ बांट लेते हैं। तो एक तो आ गया जो नॉर्थ में देखते हैं वो है नागर शैली, जिसको शिखर शैली भी कहा जाता है। और साउथ में जो हम देखते हैं उसको कहते हैं हम द्रविडियन शैली। और जो नगर आर्किटेक्चर है इसको हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है ओडिशा और कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओडिशा कलिंगा में याद रखना है एक एग्जाम्पल जगन्नाथपुरी।
दूसरा आता है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो में जो मेन थीम है वो हमने क्या देखा था, इरोटिक का जो है या जो स्कल्पचरिंग है वहां पर कामा सूत्रा वो सब दिखाया गया है, तो वो खजुराहो स्कूल है। और जो नगर शैली में तीसरा आता है उसको कहते हैं हम मारू गुज्जर या फिर सोलंकी स्कूल। तो ये जो है वो सोलंकी स्कूल था। गुजरात में हम इसको देखते हैं, सोलंक हैं और जो चालुक्याज हैं उन्होंने इस तीसरे स्कूल के ऊपर काम किया। तो यहाँ पर जो ये स्टाइल है वो क्या है, वो है कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल। अगेन ये थोड़ा हाइपर लोकल कर दिया गया इसको। ये जो सोलंकी आर्किटेक्चर है जिसको हम मारू गुज्जर स्टाइल भी बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल। कि इसका जो शिखर है, शिखर हम बोलते हैं इसको कि जो शिखर है ये इतना बड़ा है कि ये कैलाश है या माउंट मेरू है उनसे भी बड़ा है। उनको ध्यान में रखते हुए इसका नाम जो है वो कैलाश मेरू प्रसाद स्टाइल यहाँ पर किया गया। अब क्या क्या वो होते हैं, फीचर्स होते हैं नगर आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहला जो है वो होता है बड़ा सा एक शिखर होता है जो कि इसमें है, शिखर है, गर्भगृह, सभा मंडप हो गया, नृत्य मंडप। नृत्य मंडप भी कॉमन है नगर आर्किटेक्चर में कि जो टेम्पल्स हैं सबसे पहले वो एसोसिएटेड थे डांस के साथ में। तो जो जिनको कहा जाता है देव पिया कहा जाता है कि वो वहीं पे जो नृत्यकियां हैं वो वहीं पे रहती थी और भगवान की पूजा में ही इट वाज अ काइंड ऑफ डिवोशन। डांस जो है इट्स अ काइंड ऑफ डिवोशन ओनली। यहाँ पर 155 फुट का शिखर इस पे बना हुआ है और ये आपका जैसा भी है एक हिंदू टेम्पल, ऑब्वियसली एक हिंदू टेम्पल है, चालुक्य सोलंकी ट्रेडिशन। अब जो तीन थे ना ये नगर में, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी, जो सोलंकी है इनमें फिर भी कई जगह हमें बाहर पौंड देखने को मिल जाती है, वेयर एज सिर्फ द्रविडियन स्कूल में है। नॉर्थ में सिर्फ सोलंकी स्कूल है जिसमें बाहर पौंड्स बने हुए हैं या पानी की कोई भी वाटर बॉडी बनी हुई है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमें देखने को मिलता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोमपुरा सलात कहा जाता है, जो ना फैमिलीज हर एक ही मंदिर में वैसे ऐसा रहता है। जगन्नाथ जी में भी जाएं तो वहां पे भी एक स्पेसिफिक फैमिली है जो कि पूजा करती है आगे। वैसे ही जो सोमनाथ का ये मंदिर है यहाँ पर भी जो ब्राह्मण समुदाय है, कम्युनिटी है जो पूजा करने वाली, उनको कहा जाता है सोमपुरा सलात। तो इनके द्वारा भी जब इसको फिर से निर्मित किया गया, इसकी रेनोवेशन हुआ, तो इनके द्वारा भी ये इंस्पायर्ड था। अब यहाँ पर ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है कि इसका पहला जो अटैक हुआ वो किया गया, तो इसको स्कॉलर थे अल बरूनी, उन्होंने ही इसका सारा लेखा जोखा लिखा है कि जो महमूद ऑफ गजनी है या महमूद गजनवी जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 1026, 1297, 1394 और 1706 में यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पे लूटने के लिए आया और लूटते हुए जो है यहाँ से बहुत सी चीजें लेकर गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस दौरान मारे गए। अब जो है उसी को सेलिब्रेट किया गया 1000 years ऑफ द फर्स्ट अटैक। फिर इसको वापस से जब रिवाइव किया, देश आजाद हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने इसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की थी और फिर 11 मई को, अभी रिसेंटली मतलब पिछले 1-2 दिन में ही 11 मई को इसको मनाया जाता है, 1951 में वापस से इनॉग्रेट किया गया और इसको इनॉग्रेट करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2-3 चीजें भी आती है यहाँ पे पॉलिटिकली की कुछ लोगों ने बोला कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अभी और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, उनके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन जो मंदिर है उसको इनॉग्रेट किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। साथ में ही के.एम. मुंशी है, उन्होंने सपोर्ट किया और इसको कहा गया सोमनाथ दी श्राइन इटर्नल, जो कि कभी ऐसे अमर है, ऐसा एक श्राइन यहाँ पर। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर द पीरियड स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया। अहिल्या भाई होलकर है, इन्होंने एक छोटा सा श्राइन जो है साथ में बनवाया था ताकि रिवाइव किया जा सके फेथ को वहां पर। तो इन सारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इनका भी यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा रोल देखने को मिलता है। जैन आचार्य हेम चंद्राचार्य हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जो है आए। तो अब देखो क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जो है 2022 के एचएस के पेपर में, तो कि प्रधानमंत्री जो है रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। तो इससे आप देख सकते हो स्पेशली जितने भी क्वेश्चन है ना वो पीएम के ऊपर बहुत सारे हैं कि पीएम ने अभी रिसेंटली विजिट किया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इसमें से कौन कौन सी सही है। जो पहली स्टेटमेंट है कि ये ज्योतिर्लिंग है एक, तो ये बिल्कुल सही था आपका। फिर आता है दूसरा कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये डिस्क्रिप्शन इसकी अल बरूनी ने दी थी, तो ये भी सही है।
और फिर तीसरा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा इसकी 1951 में हुई तो वो प्रेसिडेंट एस राधाकृष्ण ने की। अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये हुआ गलत। गलत क्यों हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एस राधाकृष्ण नहीं थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने किया था, इसका आंसर हो जाता है 1 and 2 ओनली। तो पहले दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं और बाकी के जो हैं, जो थर्ड वन है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज पे, जो थी पीएम न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स। जो प्रधानमंत्री हैं उनका नया कॉम्प्लेक्स जिसका नाम रखा गया सेवा तीर्थ। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि कॉलोनियल टाइम्स पे जो दिल्ली का साउथ ब्लॉक है वहां पे पीएम का ऑफिस हुआ करता था, कि अब इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं सत्ता से सेवा की तरफ, कि पहले फोकस जो है सत्ता पे था, अब कि ये जो पूरी की पूरी चीज है ये एक सर्विस है, ये एक सेवा है, तो इसका नाम रखा गया सेवा तीर्थ। अब ये इंस्पायर्ड है जो साउथ के कर्नाटका के जो टेम्पल्स हैं उनमें भी स्पेसिफिक चेन्ना केशवा टेम्पल बेलूर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग होयसाला आर्किटेक्चर में। होयसाला ना पर्सनली मेरा भी सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर है इंडिया का, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट डिजाइन्स किए जाते हैं, स्कल्पचरिंग की जाती है, तो उसी से इंस्पायर होके जो है इसको बनाया गया है। तो हमने थोड़ा सा ये जो चेन्नाकेश्वरा टेम्पल है इसको भी देखना है। जो चेन्नाकेश्वरा टेम्पल है ये है कर्नाटका के बेलूर में, इसको केशव टेम्पल कहा जाता है, इसको विजय नारायण टेम्पल जो है वो भी कहा जाता है। ये एक नदी के किनारे है जिसका नाम है यागाची रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और होयसाला किंग थे विष्णु वर्धन, उन्होंने इसको वापस से कमीशन, उस वक्त कमीशन किया था, और फिर बाद में जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो होयसाला किंग्स थे उन्होंने इसको रेनोवेट किया और इसका ध्यान रखा। फिर अगर हम इसको देखें तो ये जो एक ही है सेक्रेड असेंबलेंस ऑफ होयसालास, ये 2023 में इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें ऐड किया गया, तो ये इसका पार्ट भी यहाँ पर आता है। आर्किटेक्चरल फीचर्स देखे जाएं तो ये होयसाला आर्किटेक्चर का पार्ट है, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे देखोगे अगर बाकी के जो आर्किटेक्चर है वहां पे देखें, वहां पे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये जो डिजाइन है ये इतने पतले बनते ही इसकी वजह से हैं क्योंकि इसमें यूज होता है सोप स्टोन, जिसको क्लोरिक शीट्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये डिटेल्ड कार्विंग हमें देखने को मिलती है। और आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं? इसमें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है स्टार शेप का जिसको हम जगती कहते हैं, फिर कंपाउंड वॉल जिसको प्रखर कहा जाता है, और गोपुरम तो हमने हर जगह ही देखा है साउथ के टेम्पल्स में, जो कि बाद में विजयनगर जब आर्किटेक्चर आया तो उस दौरान एडिशन इसमें हुआ। क्या क्या है इसकी एक्सटीरियर वॉल्स पे? तो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, मिथिकल क्रीचर्स। जब हम मिथिकल क्रीचर्स बोलते हैं तो याद रखना है यक्ष और यक्षी। अगर आपको स्तूपास भी याद हो तो उसमें बाद में जो आपके बाद की डायनेस्टीज रही थी उन्होंने गोपुरम्स ऐड किए थे, उसमें यक्ष और यक्षी बहुत सारे बने हुए थे। यक्ष और यक्षी जो है उनको मिथिकल क्रीचर्स माना गया कि कोई स्पिरिट्स हैं जिनको फॉरेस्ट की स्पिरिट्स कहा गया, कोई सांप से लिपटी हुई है, कोई जो है ऐसे ट्री के साथ में बनाया गया, तो इनको फॉरेस्ट गॉड्स कहा गया। तो उनको देखते हैं हम लोग, या मंदाकिनी मदनिका जो स्कल्पचर्स है वो भी वहां पर थे, जो है आसपास इस तरीके से बनाए गए थे। एपिक सीन्स होता है कि जैसे रावण ने कैलाश उठाया था उंगली पे, उस तरीके के जो डिपिक्शन है वो भी यहाँ पर की गई। एक स्टेप्ड वेल जो है वो भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर बनाई गई है। एज आई टोल्ड यू कि जो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें हम पॉन्ड्स हो गए या स्टेप्ड वेल्स हो गए, यानी कि पानी की कोई ना कोई वाटर बॉडी हम लोग जरूर देखते हैं। तो ये जो सेवा तीर्थ है ये इससे इंस्पायर्ड था। और उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा प्लाक भी लगा हुआ है जिसपे मोटो लिखा गया है नागरिक देवो भव। तो ओवरऑल जो गवर्नेंस है उसको एज अ फॉर्म ऑफ सर्विस डिपिक्ट किया जा रहा है, और कि एक जो है अच्छा मॉडर्न स्पेस वो भी क्रिएट किया जाएगा पीएमओ के लिए, और जो एलाइड सेक्रेटरीज हैं उनके लिए भी कॉलोनियल एरा से बाहर निकलना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, उसके ऊपर ये बेस्ड। अगली जो न्यूज है ये है वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। तो यूनेस्को का ये एक इनिशिएटिव जिसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत साइट बनाई है, ओपन करके देखनी है एक बार जरूर, आपको अच्छा लगेगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। वर्चुअल म्यूजियम है स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स का, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंट्रीज है ना ऐसी चीजें हैं जो कि चोरी हुई और कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में चलेगी, उनकी किसी ना किसी तरीके की ट्रैफिकिंग जो है वो हुई है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई स्पेन में जिसका नाम है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, जिसको आपका ये मोंडी अकल्ट भी कहा जाता है। तो स्पेन में ये हुई 2025 में, और इसमें ये जो यूनेस्को के द्वारा नया एक इनिशिएटिव है इसकी बात की गई। तो ये ना एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वीआर सेट्स को भी फेवर करता है कि अगर आपके पास वीआर सेट है तो आप लगा के इधर उधर आर्टिफैक्ट्स जो है वो देख सकते हो। और ओवर द पीरियड, अब इंपॉर्टेंट देखो, प्रीलिम्स के लिए हमने इसमें क्या याद रखना है, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला है कि ये दो बॉडीज की कोलैबोरेशन है, दो आपके एरियाज हैं। एक जो फाइनेंस कर रहे हैं इसको वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और इंटरपोल के साथ भी इसमें कोलैबोरेशन है, बिकॉज इंटरपोल के पास में ही होता है सारा डेटा की कौन सी ऐसी इलीगल जो ट्रैफिकिंग है वो इन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स की जा रही है। तो इसमें राइट नाउ 240 मिसिंग आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 46 कंट्रीज के डिस्प्ले किए गए हैं। इसका एक और मोटिव ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो उनको पता ही नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम फैक्ट्स जो याद करना है कि इंडिया के इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ के महादेव पाली टेम्पल है वहां के ये 2 हैं जिनको मेंशन किया गया है। सैंडस्टोन के बने हुए 9th सेंचुरी के स्कल्पचर्स कौन से हैं? एक तो है आपका नटराजा का, शिवा का जो कॉस्मिक फॉर्म है, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी मुद्रा है, जो उनके बाल है वो क्या बताते हैं। देयर इज अ सन, उनके पैर के नीचे एक आपको प्राणी देखने को मिलेगा जिसके ऊपर पैर रखा जाता है, तो वो ईविल क्या है, ईविल को डिपिक्ट करता है, वो सारी चीजें। तो एक नटराजा है और दूसरे जो है ब्रह्मा द क्रिएटर जो हैं, जिनके वही आपके 3 फेसेस विजिबल है, चौथा जो है वो शिवजी ने काटा था। ऐसे करके यहाँ पर ये 2 हमारे इस तरीके से स्कल्पचर्स हैं जो कि इसमें ऐड किए गए हैं। तो जब भी इसको ओपन करें तो अपने ये 2 स्कल्पचर्स जरूर ढूंढने हैं, अगेन याद भी रखने हैं। नेक्स्ट आता है दिगंबर जैन टेम्पल। तो ये मुंबई का एक टेम्पल जो कि करीब 90 साल पुराना था, इसको पार्शियली डिमोलिश किया गया। अब इसकी जो हिस्ट्री है ये बहुत पीछे जाती है। बहुत से जैन लोग जो हैं वो इस तरीके से रोड्स पर आ गए, अपना उन्हें हम जैन हैं, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस तरीके से बहुत सा ऐसा प्रोटेस्ट हुआ। तो अब हमने समझना है ये जो आपका टेम्पल है इसको याद करना है, और साथ में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हमने देखनी है कि ये क्या बात करता है। तो ये जो टेम्पल है इसको कहा जाता है श्री 1008 दिगंबर जैन टेम्पल। ये मुंबई के विले पार्ले एरिया में है। मुंबई हमें पता है महाराष्ट्र में है, और फिर वहां पर क्या है, जो इनकी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट है वो आया 1966 में। जो टेम्पल है वो 1935 में बन गया था। 66 में जो है इन्होंने बोला कि यहाँ के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये रिक्रिएशनल ग्राउंड्स के लिए इस एरिया को रिजर्व किया गया है, तो इस टेम्पल को डिमोलिश करना पड़ेगा। अब ये टेम्पल को डिमोलिश करने की जो बात है वो मल्टीपल टाइम्स की गई, 2005 में, 12 में, 20 में, 25 में स्टे मिलता रहा, और 2025 में पार्शियल डेमोलिशन की गई। तो कि 90 साल पुराना मंदिर जो है वो रिक्रिएशनल स्पेस के लिए मिटा दिया जाए। तो जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर मास प्रोटेस्ट किया। बट अगेन ये याद रखना है 1935 में जो टेम्पल है ये एस्टैब्लिश किया गया था। और कौन से सेक्ट का है? तो दिगंबर सेक्ट का है। अब जो टेम्पल्स हैं जैन्स के वो बहुत ही सिंपल होते हैं, स्कल्पचरिंग की जाती है, और जैन जो है अगेन जो दिगंबर सेक्ट है वैसे तो वो बहुत सी चीजों को फॉलो नहीं करता था, लेकिन फिर भी उनके टेम्पल्स में हम ये मार्बल वर्क हो गया, या जो आपके तीर्थंकार हैं वो बनाए गए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट और मिनिएचर्स जो छोटे छोटे बनाए गए हैं, या स्क्रिप्ट्स रखी गई हैं, तो वो रहती हैं। क्योंकि जैनिज्म का जो मेन फैक्टर था, अगर बुद्धा की भी, बुद्धिज्म में भी बात की जाए तो यही था ना कि मूर्ति पूजा, जो आइडल वर्शिप है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म भी छोड़ दीजिए, वो भी पीछे रह जाता है। बुद्धिज्म की सबसे ज्यादा, बुद्धा की जो इमेजेस है, गिफ्ट देना हो किसी को तो बुद्धा की आइडल जो है वो दिया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, बट इनके भी हमें टेम्पल देखने को मिलते हैं। अब आया कि जैन जो है इनके 2 सेक्ट थे, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। इसकी जो शुरुआत है वो पता है कहाँ से हुई थी? वो हुई थी, एक फेमिन देखा गया 12 साल का मगध के एरिया में। 12 साल का सूखा पड़ा, तो वहां पर 2 लीडर्स थे, एक तो थे भद्रबाहु और एक थे आपके स्थूलभद्रा। जो स्थूलभद्रा थे वो पीछे मगध में ही रह गए, और जो भद्रबाहु हैं वो चले गए साउथ की तरफ। अब साउथ में पानी था तो वो साउथ चले गए और वहां पे उनको पानी मिला।
अब जो पीछे मगध था वहां पे सूखा पड़ा हुआ था, तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्टेबल हो गए वो धीरे धीरे करके। जो भी ट्रेडिशन थे पुराने से स्ट्रॉन्ग चल रहे थे जैनिज्म के, तो उन्होंने वाइट कपड़े डालने शुरू कर दिए। लेकिन जो साउथ में गए थे उन्होंने अभी भी जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैं उनको ही फॉलो किया। तो यहाँ पर दो सेक्ट बन के आए, एक आया दिगंबर, एक है श्वेतांबर। श्वेतांबर हुए मगध वाले लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने, और दूसरे जो हैं दिगंबर, स्काई क्लैड, यानी कि उनके ऊपर तो स्काई है। तो अब यहाँ पर इनमें कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि जो आपका श्वेतांबर है ये बोलते हैं कि औरतों को भी जो ये हम लोग मोक्ष की बात करते हैं वो मिल सकता है, वेरेस दिगंबर जो है वो बोलते हैं कि औरतों को अगला जन्म लेकर आना पड़ेगा वापस से अपना ये रिनंसिएशन के लिए। लेकिन इनके जो शेयर्ड बिलीव्स हैं वो सेम ही हैं, मोक्ष की, रीबर्थ, कर्मा, अहिंसा, उन सब की बात की जाती है, तो वो जैनिज्म में कॉमन ही है। लेकिन ये जो हमने अभी मंदिर की बात की, ये दिगंबर सेक्ट का मंदिर है। अगली न्यूज है आसाम के नागशंकर टेम्पल की, जो कि मॉडल बना है टर्टल कंजर्वेशन के लिए। अब जो टर्टल कंजर्वेशन है वो वहीं पे हो सकती है जहां पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टर्टल है। तो यहाँ पे बहुत ही रेयर वेराइटीज मिलती हैं जो कि स्पेशली सॉफ्ट शेल है, तो वो उनमें से बहुत सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो इन टर्टल्स के गार्डियंस की तरह काम करती है, बहुत सालों से इनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उनको कहा जाता है कासो मित्र। उसके अलावा ये जो आपकी जगह है, ये टेम्पल है नागशंकर टेम्पल, ये आसाम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये है आपका नॉर्थ बैंक के ऊपर ब्रह्मपुत्रा रिवर के। तो ब्रह्मपुत्रा हम लोग जानते हैं आसाम में वैसे भी मेजर एक रिवर है। ये यहाँ चेमयांगडंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में बहती है तो सांगपो कहते हैं, इंडिया में फिर आती है, पहले दिबांग कहा जाता है, उसके बाद में आसाम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है और आगे जाके जमुना कहलाती है। अब जब ये आसाम में यहाँ पर बहती है तो बहुत से ऐसी चीजें बनाती है, जैसे कि मजौली आइलैंड्स हम लोग देखते हैं, बहुत ही बड़ा अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला भारत का ये आइलैंड बनाया गया है, तो वो रहता है। और उसी के नॉर्थ बैंक के ऊपर जो है ये आपका नागशंकर टेम्पल है, जहां पे ये टर्टल्स पाए जाते हैं। तो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र के किनारे। ये जो टेम्पल है ये नाराशंकर हैं नागस का, उन्होंने ये 4th सेंचुरी में बनाया था, रिपेयर किया था। अहोम जो एक किंग थे, अहोम डायनेस्टी हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ी एक रही वहां पर, सुसेनफा, उन्होंने 1480 में इसको वापस से थोड़ा सा ठीक किया। बड़ा सा एक वहां पर लार्ज पॉन्ड है जिसमें ये हमें डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती हैं। अब देखो, या तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, या तो इसको इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब देखो, जैसे आसाम रूफ्ड टर्टल है, ये यहीं पे मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर आ गया ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड आते हैं इंडियन सॉफ्ट शेल, पीकॉक सॉफ्ट शेल, फिर आपका इंडियन नैरो हेड सॉफ्ट शेल, स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल है, और फिर वल्नरेबल में फ्लैप शेल। तो अगर सारे नहीं भी याद हो, एटलीस्ट कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिटिकली एंडेंजर और एंडेंजर तो याद ही रखने हैं, फिर लीस्ट कंसर्न जो है उनको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो जो टर्टल्स है ना, उनको वल्चर कहा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम का। जैसे वल्चर जो है वो स्कैवेंजर्स होते हैं, हर एक चीज को साफ करते हैं, उनकी बॉडी में, उनकी गट में इतना एसिड होता है कि हर एक चीज वहां पे खत्म हो जाती है। जब डाइक्लोफिनेक आया, वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हुई, तो हमें दिक्कत देखने को मिली। वैसे ही जो ये टर्टल्स हैं, इनको जो है वल्चर्स कहा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, क्योंकि ये भी स्कैवेंजर्स होते हैं। तो जो भी डेड या डिकम्पोज्ड मैटर होता है, ये उसको वहां पे खत्म कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है वो अपने आप में साफ रहता है। तो ये जो टेम्पल है, ये हजारों सालों से इन जो आपके टर्टल्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अब टर्टल और टॉर्टोइज में भी डिफरेंस होता है। जो टॉर्टोइज हैं दे आर डिफरेंट एंड द टर्टल दे हैव फिन्स, और हम लोग उनको कंजर्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट है करनी माता टेम्पल, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया। ये है हमारे राजस्थान के देशनोक में। अब ये फेमस माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, तो इसको रैट टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो चूहे हैं इनको काबाज कहते हैं, काबा। तो इसकी जो स्टोरी है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ बेसिक्स देखने हैं कि जो बीकानेर है वहां से करीब 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये मंदिर है। करनी माता जो कि दुर्गा माता का ही स्वरूप है, उनको यहाँ पर पूजा जाता है। उसके अलावा ये जो करनी माता है, ये एक टाइम पे यहाँ पे देखा गया कि एक सेंट थी, एक हिंदू फीमेल सेंट थी, और उनका नाम था रिधिबाई। तो जो रिधिबाई है वो भगवान में ही ध्यान लगाती थी, उनकी शादी करवा दी गई। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी प्योरिटी को रखते हुए अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति के साथ करवाई, और जो है उनसे जो बेटा हुआ आगे, जब उसकी डेथ हुई
तो बहुत छोटी उम्र में मतलब उनके स्टेपसन की डेथ हो जाती है। जो ये कर्णी माता है, इनसे उनकी छोटी बहन ने आग्रह किया, तो ऐसा बोला गया कि इन्होंने जो है वो यमराज से भी लड़ गई यहाँ पर, और जो यमराज है उसको कहा कि आज के बाद ये जो हमारी फैमिली है इसमें से कोई भी यमराज के पास नहीं जाएगा, यहीं पे वो चूहों का स्वरूप जो है वो लेकर आएगा। तो उन्हीं को यहाँ पर जो है काबा कहा गया। काबा एक पॉइंट याद रखा। दूसरा है ये जो फैमिली है पूरी पूरी, इनको चरण कम्युनिटी कहा जाता है। चरण कम्युनिटी जो है इट बिकम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर रहती है, और वो अगेन साइकिल जो कि वो यमराज वाली बर्थ एंड लाइफ वाली साइकिल है उससे मुक्त होके यहाँ पर काबा के स्वरूप में रहते हैं। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो सिंस ये नॉर्थ में ही आता है तो नॉर्मल साइज का आर्किटेक्चर है, लेकिन राजपुताना ज्यादा जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलता है। महाराजा गंगा सिंह हैं बीकानेर के, उन्होंने इसको कमीशन किया था, और उसके बाद में जो बाकी के रूलर्स रहे उन्होंने इसको रेनोवेट किया। राजपुताना स्टाइल का ये बना हुआ है। चरण कम्युनिटी जो है वो स्पेसिफिकली इसका ध्यान रखती है। 2000 से ज्यादा चूहे यहाँ पे रहते हैं। ये चूहे कोई भी डैमेज नहीं करते, इनको खाने को अगर दिया जाए तो माना जाता है कि मतलब ब्लेसिंग्स और गुड फॉर्चून जो है वो यहाँ पर आता है। इस तरीके से ऐसे कोई सोए रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो डैमेज जो है वो यहाँ पर ये नहीं करते। अगला है हमारा खीर भवानी टेम्पल। जो खीर भवानी टेम्पल है ये कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है, और ये न्यूज में रहा क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए ज्येष्ठ अष्टमी के दिन और उन्होंने यहाँ पर पूजा की। ये जैसा इसका नाम भी है खीर भवानी मंदिर, तो खीर वहां पर अर्पित की गई देवी को। अब यहाँ पर जो ज्येष्ठ अष्टमी है वो मई जून के महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसमें आती है, और ये कश्मीरी पंडित के लिए बहुत बड़ी बात है, या मतलब उनके लिए उनकी जो कुल देवी है ये भवानी देवी। तो ये जो खीर भवानी है ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के थोड़ा ही पास तुल्ला मुल्ला टाउन है, विलेज है एक छोटा सा, वहां पर है। यहाँ पर जो ये माता है, जो भवानी टेम्पल है, तो भवानी जो है वो रागन्या देवी जो गॉडेस हैं वो हुई, उनको यहाँ पर पूजा जाता है उन्हीं का, दुर्गा माता के स्वरूप के रूप में। ये टेम्पल बनाने वाले थे महाराजा प्रताप सिंह, 1912 में उन्होंने यहाँ पर बनाया, और फिर महाराजा हरि सिंह जो हैं उन्होंने इसको बाद में ठीक करवाया। तो ये कुलदेवी है, ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज खीर आगे कैसे लग गया? क्योंकि यहाँ पर खीर अर्पित की जाती है। इसमें कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर नहीं है, सुंदर ग्रे स्टोन से बना हुआ है ऐसे करके, और ऐसे करके यहाँ पर जो है वो खीर अर्पित की जाती है। ऐसा बोलते हैं कि इस पानी का रंग चेंज हो जाता है जब कोई बड़ी आपदा जो है वो आने वाली होती है। तो अगेन ये आपका आ गया गॉडेस रगन्या देवी। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, तो जो लोग सही जानते हैं वो बता सकते हैं। रगन्या देवी हैं, और इस तरीके से ये खीर भवानी टेम्पल कहाँ पर? कश्मीर में, श्रीनगर में, तुल्ला मुल्ला जो आपका टाउन है उसके विलेज के पास में। टाउन बोल रही हूँ मैं बार बार, गाँव है, छोटा गाँव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिय विहार टेम्पल। जैसा इसका नाम है ये इंडिया में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है थाईलैंड और कंबोडिया के पास में। इधर देखो, ये है कंबोडिया और ये है थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। तो ये जो है एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। जो फ्रेंच हैं उन्होंने जब मैप बनाए तो थाईलैंड ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, और ये जो टेम्पल है ये चला गया कंबोडिया के पास में। यहाँ से ऐसे वाटर शेड जाता है, वाटर लाइन जाती है, तो कि यहाँ तक जो है थाईलैंड ने बोला हमारा होना चाहिए था, बाद में लेटर स्टेजेस में, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब हमने 3-4 चीजें पढ़नी है, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, शिव जी की पूजा हुआ करती थी, रून्स में है, और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से ये बने हुए हैं। अब ये जो थाईलैंड और कंबोडिया है ये इसके पीछे लड़ते रहते हैं, और अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें तो इसमें 5 गोपुरम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रीलिम्स के लिए, डांद्रेक जो माउंटेन रेंज है उसके पास में ये, उसी के साथ में ये देखो ये है, जो ये माउंटेन रेंज है इसका नाम है डांग्रेक। ठीक है, ऐसे करके जितना ये बड़ा है ना, इसके 5 गोपुरम है। ये इधर को भी गोपुरम था, इधर को भी गोपुरम था, तो बहुत सारा जो है वो तो टूट भी चुका है ऑलरेडी। और इस तरफ को बहुत बड़ा एक स्टेयर केस हुआ करता था जो धीरे धीरे करके टूट गया, और यहीं से ऐसे करके बाउंड्री शुरू हो जाती है। थाईलैंड बोलता है ये हमारा है, और जो कंबोडिया है वो बोलता है ये हमारा है। अब ये बनाया कब गया था? तो ये जो खमेर डायनेस्टी है, या खमेर बड़ा एक एम्पायर रहा 11th-12th सेंचुरी में, उस दौरान बोलते ये बनाया गया था। लेकिन इसको जो बनाने वाले थे वो थे किंग सूर्यवर्मन द फर्स्ट, और फिर सूर्यवर्मन द सेकंड जो है उनके टाइम पे इसको और एक्सपैंड किया गया।
ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसी के ऊपर वाद विवाद हुआ 2008 में, जब कंबोडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसके लिए फाइल किया तो थाईलैंड बोला कि ये तो हमारा है, तो आप कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि दोनों ये चाहते क्यों हैं भाई, इसको चाहते इसलिए हैं क्योंकि जो कंबोडिया है वो खमेर के साथ में, ये जो इनका बड़ा एक डायनेस्टी रही है, खमेर आर्किटेक्चर का ये बना हुआ है, तो ये क्या चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे, हमारी रूलिंग या हमारा जो एक कल्चर के साथ में जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बोला ये हमें चाहिए। इसमें 5 मैंने आपको दिखाए भी ऊपर, इसमें है टोटल 5 गोपुरम, तो मतलब खूब बड़े इसमें बनाया गया है इसको। ये देखो यहाँ पे गोपुरम इधर है, इधर गोपुरम है, इधर को है, एक इधर को है और एक इधर को है, तो ऐसे करके ये यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका कॉलोनियल एरा है ये भी हमने देख लिया कि 1907 में जो फ्रेंच हैं उन्होंने मैप बना के दिया कि ये हुआ थाईलैंड, ये हुआ कंबोडिया। और क्या है, साथ में ही जो 1904 की एक ट्रीटी हुई थी उसको इग्नोर कर दिया गया, तो थाईलैंड ने बाद में जाके यही बोला कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो यहाँ पर नेचुरल वाटरशेड लाइन है डांड्रेक माउंटेन्स की, वहां तक हमारा एरिया होना था और अभी जो है ये कंबोडिया के पास में है। अब ये जो डिस्प्यूट है ये शुरू हुई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जब इसको बनाने की बात की गई कंबोडिया ने 2008 में जो है वो इसके लिए फाइल किया। अब यहाँ पे ना हर साल बहुत सारे टूरिस्ट भी विजिट करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो पैसा वैसा आता है वो भी कंबोडिया को चला जाता है। और जो थाईलैंड है वो बोल रहा है कि पहले तो हम यहाँ पे कॉलोनी रहे और अब जो है हम इसको जाने दे, तो यहाँ पर उनकी लैंड से लेके लैंड के साथ में उनका रिलेशन है कि हमें ये चाहिए। इस तरीके से ये दोनों ही कंट्रीज यहाँ पे लड़ रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पल है वो है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसको हम लोग बांग्ला रूफ्स कहते हैं या बंगाल रूफ्स कहा जाता है। बहुत कम इसके एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े बहुत बंगाल में देखने को मिलते हैं और बाकी आपका ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है। आपको भारत में वैसे बहुत सारे त्रिपुरा सुंदरी के टेम्पल मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो एक मेन इसका त्रिपुरा में ही है। त्रिपुरा का नाम ही इन माता के नाम के ऊपर रखा गया है। अब ये जो टेम्पल है ये इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐड किया गया है। यहाँ पर 2 आइडल्स हैं, एक तो है त्रिपुरा सुंदरी माता का और एक छोटा सा है जिनको छोटू माई कहा जाता है या उनको चंडी माता जो है उनको पूजा जाता है। जो यहाँ पर डायनेस्टीज हुई वो माना जाता था कि जब शिकार पे जाते थे तो इनको साथ में लेकर जाते थे। आर्किटेक्चर की मैंने बात की, कौन सा है, बांग्ला रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत कम एग्जाम्पल हैं बांग्ला रूफ के या बंगाल रूफ के जो हमें देखने को यहाँ पर मिला। अब इट वॉज बिल्ट इन 1501, महाराजा धन्य मनिक्या जो है त्रिपुरा किंगडम के, उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसको माताबाड़ी कहा जाता है, इसको कुरमा पीठ भी कहा जाता है, कि इसकी जो वो है ना आर्किटेक्चर है वो ऐसा है जैसे कछुए की वो होता है, शेल होता है, कछुए की पीठ होती है, तो ऐसे करके कुरमा पीठ कहा जाता है। माताबाड़ी कहा जाता है क्योंकि जो आपके माता के वो गिरे थे, अंग गिरे थे, शक्तिपीठ बने थे, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी यहाँ पर है। तो ये कल्ट क्या है, जैसा इनका नाम है, ये आपका शक्ति कल्ट या तांत्रिक कल्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। वैष्णवी कल्ट जो है, वैष्णवी नहीं, वैष्णव जो कल्ट है आपका वो साथ साथ में चलता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार जो हैं वो भी साथ में इसमें दिखाए गए हैं। फिर आ गई एलोरा केव्स। अब एलोरा केव्स जब भी हम सुनते हैं ये न्यूज में इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ पर एक जो हिस्टोरियन है ये आए और इन्होंने कहा कि इनका नाम है, स्कॉटिश है, विलियम डेरल लैम्पल। तो इन्होंने कहा कि हम जब भी आप एलोरा केव्स पढ़ाते हो तो उसमें बोलते हो कि ये ब्राह्मण, जैन और बुद्धिज्म के साथ में जुड़ी हुई हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है, ये और बहुत सारे नागा कल्ट, सूफी कल्ट, साथ में ही जो मलिक अंबर है उसका टूम है, जो ऑटोमन खलीफ थे, उनका खलीफा थे, उनका इसमें एम्प्टी टूम है। तो ये वाली चीजें भी आपको ऐड करनी चाहिए, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा। अब कुछ चीजें जो हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, कहाँ पे है ये, जो अजंता केव्स हैं उससे करीब 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ये है। इसमें है टोटल 34 केव्स, पहले बहुत सारी थी, अभी 34 ओपन केव्स हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मणिकल हैं, 12 हैं आपके बुद्धिस्ट और 5 जैन हैं। जो पहली 12 हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और इसमें ये जो हम कैलाश टेम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, इधर देखो फोटो, ये है। तो ये की ना एक सैंडस्टोन था जो ऐसे करके नीचे से निकाला गया है, ये ऊपर से नीचे की तरफ को बनाया गया है, इसलिए एक बहुत बड़ा मार्वल भी है, और कि हजारों साल लगे इसको बनते हुए।
और जो भी इसमें से निकाला गया, स्कल्पचरिंग की गई, वो कहाँ गया, तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं हमें देखने को मिला। तो कि वो जो इसमें से एक्सकवेट किया गया वो कहाँ गया, ये भी तो जो आपके ये होते हैं ना फॉरेनर्स वगैरह, ये बड़ा घूमने के लिए आते हैं और बहुत ही ऐसे फैसिनेट होते हैं। ये फैसिनेट होने की बात है भी। वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये 1983 में बना। उसके अलावा बुद्धिज्म, हिंदू, जैन, ये तीनों ही धर्म यहाँ पर देखे गए हैं। और सिंगल रॉक से बना हुआ है। इसकी जो केव्स हैं हमने वो देखनी होती है। अब देखो कुछ जो है ना, केव 16 है वो कैलाश टेम्पल है आपका, जैसे बड़े बड़े रथ के ऊपर इस तरीके से बनाया गया है, ऐसा लगता है जैसे रथ के ऊपर वो है। उसके अलावा जैसे बुद्धिस्ट आपकी केव्स होती है वो हमेशा ही दो पार्ट्स में होती है, चैत्य और विहार। चैत्य होते हैं जो प्रेइंग हॉल्स होते हैं, और जो विहार है वो रहने के लिए कि मॉन्क्स जब मूव किया करते थे तो कहीं पे वो रह सकते हैं, धर्मशाला टाइप में, तो वैसे करके विहार। अब यहाँ पर जैसे केव 10 है, उसको विश्वकर्मा केव भी कहा जाता है, उसको कारपेंटर्स केव कहते हैं। वहां पर धर्म चक्र मुद्रा में बुद्धा जो है वो भी बैठे हुए हैं। जो 12th केव है वहां पर एक फीमेल फिगर बनाया गया है। 14th में रावण की खाई जो है ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। दशावतार टेम्पल है 15 में। फिर आपके 29 में धूमरलेना केव है। फिर आ गया छोटा कैलाश जो कि जैन केव है। अब मैं हमेशा याद रखने को क्या बोलती हूँ, जैन केव्स, क्योंकि जैन केव्स के जो नाम है ना वो इंद्र सभा है। अब देखो इंद्र सभा है लेकिन पेंटिंग्स वहां पे जैन्स की बनी हुई हैं, या फिर स्कल्पचरिंग जो है वो जैन की है। तो क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म लेटर आया, स्टार्टिंग में जो है मे बी ये हिंदू केव्स ही हुआ करती थी, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा कैलाश है, इंद्र सभा है, जगन्नाथ सभा है, ये क्या है आपकी जैन केव्स हैं। बुद्धिस्ट केव्स 1 to 12 है। जब भी बुद्धा होते हैं तो उनके लेफ्ट और राइट साइड पे दो बोधिसत्व होते हैं हमेशा ही, जो एक होते हैं वज्रपानी और एक होते हैं आपके पद्मपानी। पद्मपानी जो है वज्र वाला जो है उनके हाथ में हमेशा आपको ऐसे लाइटनिंग दिखेगी, तो वज्र जो है उसको कहा गया। पद्मपानी जो है उनके हाथ में आपको लोटस का फ्लावर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बोधिसत्व जो है बनाए जाते हैं। फिर जैन केव्स आई और फिर उसमें महावीर हैं और जो बाकी आपके तीर्थंकार हैं वो दिखाए गए हैं। दिगंबर सेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। दिगंबर सेक्ट, इसमें हमें नया वाला जो है श्वेतांबर सेक्ट नहीं देखने को मिलता, दिगंबर सेक्ट ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आया जलंधेश्वर टेम्पल। ये है आपका तमिलनाडु में, इसको थकोलम टेम्पल भी कहा जाता है। और ये आपका इसको थिरुवुरल टेम्पल जो है वो भी कहा जाता है। ये न्यूज में था कि इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से ये बनाया गया है। चोलास के टाइम पे चोला आर्किटेक्चर का ये पार्ट है, लेकिन इसको मेंटेन वहां पर नहीं किया जा रहा। तो ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये सेम, इसमें वही फीचर्स रहेंगे। इसमें गोपुरम होता है, इसमें जो आपके तोरन्स हैं वो भी कई जगह देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम गर्भगृह है और वो सारे फीचर्स इसमें हम लोग देखते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े शिखर जो हैं वो भी इसमें बने हुए हैं, लेकिन इसमें हम शिखर को कुछ और बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, इफ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, तो जहां जो साउथ है वहां पर हम ये जो लंबे बने होते हैं शिखर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है जी। अब अगर हम ये जलंधेश्वर टेम्पल जो है इसकी बात करें, ये थकोलम में है, जो कि रानीपेट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, उसका पार्ट है। पहले ये पल्लवास, सारा ही आर्किटेक्चर जो है हम साउथ में ऐसे ही देखते हैं कि एक डायनेस्टी ने उसकी बेस पे काम किया, फिर जैसे पल्लवास जो है उनका मेजर रहा, इसमें उन्होंने स्टार्टिंग की, फिर आगे जो है चोलाज हैं उन्होंने उसमें और काम किया और उसको थोड़ा और जो है एक्सपैंड किया। आर्किटेक्चरल फीचर क्या है, 3 टियर्ड गोपुरम है। गोपुरम क्या होते हैं, अगर ये टेम्पल है इधर तो ऐसे करके इधर एक ऐसे एंट्री गेट बनाया जाता है जिसको गोपुरम कहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आई एम होपिंग कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फिर आते हैं यहाँ पर इनका नाम है सांबंदार जो है, इनको भी लिखा जाता है। ये एक बड़े स्कॉलर भी हुए, एट द सेम टाइम इनको पोएट सेंट भी कहा जाता है, तो इनका मेंशन भी इसमें इस टेम्पल में आता है। इनके भी बहुत सारे इमेजेस या स्कल्पचर्स जो है उसमें बनाए गए हैं। PYQs देख लेते हैं। देखो ये है आपका 2023 का क्वेश्चन है। देखो तो 2023 में इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को ने ऐड की। जो रानी का बाग है वो 2014 में ऐड की गई थी, और आपका ये जो बोध गया वाला टेम्पल है ये 2002 में ऐड किया गया था। बाकी जो सेक्रेड असेंबल ऑफ होयसाला, हमने कौन सा टेम्पल पढ़ा, चेन्नाकेश्वर टेम्पल वेलूर का, जिससे
इंस्पायर्ड क्या था, सेवा तीर्थ, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अपना ऑफिस बनाया वो, तो ये और शांति निकेतन, इन दोनों को ही ऐड किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 योगिनी टेम्पल, ये जो टेम्पल है ये इस डायनेस्टी ने बनाया। पहली स्टेटमेंट, ये सर्कुलर टाइप का टेम्पल है, ओनली लिखा गया है। यूजुअली जो ओनली वाली स्टेटमेंट है वो हमेशा गलत होती है, ओनली नहीं होता, इकलौता टेम्पल थोड़ना है, बाकी के भी टेम्पल्स हैं यहाँ पर। और ये वैष्णव कल्ट का है, ये डिजाइन किया गया है जिसमें जो पुराना वाला हमारा पार्लियामेंट था उसकी इंस्पिरेशन इससे ली गई थी। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये दोनों गलत हो जाते हैं 2 और 3। जैसे इसका नाम है 64 योगिनी टेम्पल, तो जो 64 योगिनीज थी ये शिव शक्ति कल्ट के साथ में, शक्ति कल्ट और जो तांत्रिक कल्ट है उसके साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 4, और सेकंड हो गया गलत, क्योंकि सर्कुलर टेम्पल एक ही थोड़ी ना होगा, और बहुत सारे सर्कुलर टेम्पल हैं जो हम लोग उड़ीसा में भी देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वन, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें हम भावभूति है, हस्तिमाला है, और आपका ये है क्षेमेश्वरा। तो ये क्या है, ये जैन मॉन्क्स थे, प्लेराइट्स थे, या फिर टेम्पल आर्किटेक्ट्स या फिलोसोफर? इसका जो सही आंसर है ये था प्लेराइट्स। प्लेराइट्स होता है जो थिएटर लिखते हैं, बेसिकली काइंड ऑफ थिएटर। तो ये आपके डिफरेंट, जैसे भावभूति हैं वो 8th सेंचुरी के स्कॉलर पोएट रहे, जिनके फेमस वर्क हम महावीर चरिता देखते हैं, फिर आपका उत्तर राम चरित है। हस्तिमाला है 13th सेंचुरी के होयसाला डायनेस्टी में ये प्लेराइट थे यहाँ पर। और फिर आते हैं क्षेमेश्वरा जो कि 11th सेंचुरी के यहाँ पर प्लेराइट थे। अगेन किंग महिपाल जो है उनके पास में ये रहा करते थे। इन्होंने ड्रामा है एक चंदा कौशिका वो भी लिखा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट बहुत सारा नहीं करना है, तो ये तो एटलीस्ट करके जाना है। ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड इसका जो PDF है अगेन वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेने वाली हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पिछले 1.5 साल में कौन कौन सी रही है और GI टैग्स कौन से रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड।